आज इंट्रोड्यूस करूंगी मिसेस वीना को, जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं और मेरी गठिया की पेशेंट रही हैं। तो वीना जी, मुझे बताएं आप कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप पहली दफ़े मेरे पास आई थी तो आप बहुत ही कमज़ोर थी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुझसे पूछा था कि मैडम आप ठीक कर सकते हैं तो आप मेरा केस लेंगी, वरना आप मना कर दीजिए, क्योंकि बहुत परेशान थी आप उस वक्त। तो आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसा रहा वो ट्रीटमेंट फर्स्ट मंथ में, फिर सेकंड मंथ में जब आप फर्स्ट बार आया, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। जब मैं आई थी तब मेरी जो है पेन किलर चल रही थी और वो 3 महीने बाद छूट गई। 3 महीने के बाद मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया और जो मैम ने आपने जो मुझे परहेज बताया था वो बराबर किया मैंने, और वो परहेज मैंने लगभग 2 साल तक किया। उसके बाद धीरे धीरे सब गोलियां मेरी दूसरी जो थी वो छूट गई और होम्योपैथिक कंटिन्यू लिया मैंने, और कंटिन्यू लेने के बाद काफ़ी मैं ठीक हो गई। मेरी हेल्थ भी मतलब सही होने लगी। जो मैं बहुत दुबली थी और वेट बहुत लॉस हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने लगभग 2015 से लेकर 2021 तक लगभग कितने 6 साल हो गए, 6 साल तक मैंने बराबर ट्रीटमेंट लिया है। पर 2021 में मैंने फिर छोड़ा और अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, किसी की भी नहीं है। अब मैं पहले से काफ़ी, और मेरी हेल्थ भी अब इम्प्रूव हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक्सीक्यूएस करके एक ड्रग होती है, उसमें दी है, और उसके अलावा इनको पेन किलर्स चल रहे थे। तो जब फर्स्ट मंथ में ही आई तब ऑफकोर्स इन्होंने पेन किलर ली, लेकिन उसके बाद से ये बराबर होम्योपैथी लेती रही और उनको किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी। ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, इनका वजन बढ़ा, बहुत वीक थी, फीवरिश फीलिंग होती थी इनको बहुत ज़्यादा, वो ये ठीक हुई, खाने लगी अच्छे से। इन्होंने बाकायदा हर चीज़ जो हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इन्होंने स्ट्रिक्टली उस चीज़ को माना और ये अच्छे तरीके से उसको फॉलो करती गई और इसीलिए एकदम फिट है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि दवाइयों की वजह से जो इन्होंने पहले जो दवाइयाँ भी नहीं बल्कि जो बीमारी थी गठिया, उसकी वजह से इनके बाल भी सारे चले गए थे, जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। उस टाइम पर हमें सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आपके बाल नहीं आएंगे। फिर उन्होंने विग भी बनवाया कि अब अगर मेरे बाल नहीं होंगे तो कैसे पॉसिबल रहेगा। तभी मेरे पास आई थी और मैंने इन्हें कहा था कि आप डेफिनेटली आपके बाल पूरी तरीके से आएंगे, एंड बिकॉज उनका गठिया काफी ठीक हो चुका था, शी हैड फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन होम्योपैथी एंड मी ऑफ कोर्स। तो इन्होंने वो दवा लेना शुरू किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस टुडे शी हैज हर ओन हेयर और उनको कोई विग नहीं है, इनके नेचुरल हेयर काफ़ी लंबे हो रहे हैं। बस ये है होम्योपैथी का कमाल है, 6 साल होम्योपैथी मैंने लिया। तो हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का इलाज संभव है होम्योपैथी में, और बस ये है कि आपको परहेज पूरा रखना है और दवा बिल्कुल टाइम से लेनी है। तो वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए और दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।